अगला यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारे पास है त्रिभुज एक एल एम पी और दूसरा है हमारे पास डी ई एफ। करेक्ट। चलो सर इतना देखा हमने। अब इतना देखने के बाद हम क्या करते हैं, हमने देखा कि ऐसी कोई भुजा है, जैसे यहाँ पे 3 है 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, पर यहाँ पे क्या है 5 और ये 2.7 और ये ऐसे। मतलब कुल मिला के हम क्या करें, इसको हम किसी भी कसौटी से, क्या किसी भी कसौटी से दोनों त्रिभुजों को समरूप हम सिद्ध नहीं कर सकते, समरूप सिद्ध नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते सर, इनकी साइड जो है ना तो ये एक अनुपात में है, क्या है, ना तो ये एक अनुपात में है, ना इनके कोण बराबर हैं। और अनुपात में या फिर एक समरूप सिद्ध करने के लिए या तो इनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अनुपात में होनी चाहिए, या फिर इनके कोण बराबर होने चाहिए, पर यहाँ दोनों ही नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ जो है वो समरूप नहीं है, है? तथा समरूपता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, है ना, कसौटी पर नहीं उतरते। करेक्ट। तो ये इतना ही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 70 है, बट ये 5 है और ये 10 है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे इसका जो कोण n है वो यहाँ पे कितना है, 70 दे रखा है क्यू में, और यहाँ n है जो ये नहीं दे रखा है। यानी दो त्रिभुज है हमारे पास एल एम एन एल और पी क्यू आर, ठीक है। कोण इनके बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। बात करूं भुजा की, तो एक भुजा क्या है, दोगुनी है, और दूसरी भुजा का नहीं पता, और तीसरी भुजा में मान नहीं देख रखे। तो ये क्या है, ये भी जो है समरूपता की कसौटी पर नहीं उतरते। क्या करते हैं, अतः यह क्या नहीं है, समरूप नहीं है ना, क्योंकि ये समरूपता की कोई भी कसौटी जो है वो सिद्ध नहीं करते। करेक्ट। अगला देखो, अब यहां पे त्रिभुज ए बी सी है और यहां पे त्रिभुज डी ई एफ है। तो अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ देखो एफ कोण क्या है, 80 डिग्री का है, जबकि यहाँ पे कोई कोण डिग्री का नहीं, और जो 80 डिग्री का वो यहाँ पे नहीं दे रखा। ये 3 का 2 गुना है और ये 5 का नहीं दे रखा, और यहाँ कोई भुजा नहीं दे रखी। तो ये क्या है, अतः यह समरूप नहीं है ना। समरूप नहीं है तो ये सॉल्व हो गया डायरेक्ट ही।